लिख लिया है बच्चे। पॉइंट नंबर 1, इट इज एन एम्फोटेरिक मेटल। पॉइंट नंबर 1, इट इज एन एम्फोटेरिक मेटल। बेरिलियम एक कैसा मेटल है बेटे? एम्फोटेरिक मेटल है। क्लियर? सो इट्स ऑक्साइड is acidic as well as basic in nature. बच्चे बेरिलियम क्या है? एम्फोटेरिक मेटल है, अतः इसकी ऑक्साइड किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी? एसिडिक भी और अर्थात बच्चे आज के बाद कहीं भी बेरिलियम के ऑक्साइड देखें बेटे BeO और पूछ दे कि यह क्या है, तो हम क्या कहेंगे? एसिडिक। यह क्या है तो हम कहेंगे कि यह बेसिक भी है, अर्थात ये दोनों नेचर के हैं। जनरली हमारे बच्चों को बताया गया होगा, पेरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त हम लोग बात करते हैं बच्चे, लास्ट में जिस समय हम लोग ग्रुप वाइज पीरियड वाइज बात करते रहते हैं, तो हम अपने बच्चों से बात करते हैं बच्चे कि कोई भी मेटल हो तो उसके ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं बच्चे? बेसिक नेचर के। किस नेचर के? कुछ ऐसे मेटल हैं बच्चे जिसका ऑक्साइड एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, और जो दोनों नेचर के होंगे उसके लिए शब्द क्या यूज करोगे? एम्फोटेरिक। बोलो ना। केवल ऐसा नहीं है बेटे कि बेरिलियम का ऑक्साइड ही पूरे पेरियोडिक टेबल में मात्र एक है। आगे हम पीरियड पढ़ने वाले हैं, पीरियड नंबर 3। कौन? उसमें एल्युमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है। उसमें कौन है एम्फोटेरिक मेटल? अर्थात Al2O3 को अगर देखें, किसको देखें? हम खटाक से बोलें कि ये एम्फोटेरिक हैं। क्या है बच्चे? हम उसके जस्ट आगे बच्चे गैलियम को पढ़ेंगे। किसको? बच्चे Zn को पढ़ेंगे। किसको? यह एम्फोटेरिक मेटल हैं। क्या है बच्चे? इसको देखें और देखते ही हम लोग क्या मार दें? टीन को पढ़ेंगे। किसको? बिस्मथ को पढ़ेंगे। किसको? प्लम्बम को पढ़ेंगे। किसको? ये सब हमारे पेरियोडिक टेबल में इतने जो एटम हैं, इतना जो अभी मेरे द्वारा उच्चारित हुआ है, कौन कौन? बेरिलियम। बोलो। उसके अलावा एल्युमिनियम। बोलो। इसके अलावा जिंक और गैलियम। बोलो। जिंक एंड बच्चे Sn एंड Pb, Sn एंड बिस्मथ। बोलो। ये जितने एलिमेंट मेरे मुंह से निकला है, सारे एलिमेंट का ऑक्साइड किस किस कैरेक्टर का? एसिडिक एज वेल एज। अतः बच्चे इसको कौन से ऑक्साइड कहोगे आप? एम्फोटेरिक। क्या कहोगे? अर्थात बच्चे अभी तो अगला पीरियड में पढ़ेंगे, लेकिन Al2O3 देखे और देखते ही कहेगा कि ये बेसिक है कि नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? एसिडिक है कि नहीं? दोनों है कि नहीं? क्या केवल एसिडिक हैं? क्या केवल बेसिक हैं? एनी प्रॉब्लम? इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर करने में आप लोग सक्षम हो जाएंगे। तो बच्चे हम बेरिलियम के बारे में और बात करना चाहते हैं। बेरिलियम बच्चे जितने बे मग का सरबारा ग्रुप है, उसमें बेरिलियम का साइज छोटा है। क्या है? बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज डेवलप करता है। कितना चार्ज? अतः बच्चे बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। क्या है ज्यादा? बेरिलियम कोवैलेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। किस मॉलिक्यूल का? सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू इट्स a small size beryllium forms कोवैलेंट बॉन्ड। बेरिलियम क्या बनाता है बच्चे? कोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग आप सब बच्चे के दिमाग में है। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ाए हुए थे
अभी तक दिमाग में है बच्चे? चलिए बहुत दिन तक दिमाग में रखते हैं, 10-10 दिन तक दिमाग में रखते हैं, ये तो कम भारी बात नहीं है। अगला एलिमेंट क्या लिखोगे? बोरोन। लिख लिया? बोरोन, पॉइंट नंबर 1। बोरोन के बारे में थोड़ा बात कर ले बच्चे। इट कंटेन्स contains 12 atom in a molecule that is in their elemental state. Clear? In their elemental state. बच्चे बोरोन कितने एटम को रखते हैं अपने मॉलिक्यूल में बच्चों? 12 को। कितने को? 12 को। बात समझ गए? अर्थात बच्चे यह 12 कॉर्नर का जन्म देगा। कितने? 12। और बच्चे इस 12 कॉर्नर से 20 वर्टिसेज का निर्माण होगा। कितने का? 20। और बच्चे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आइकोस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइकोस का अर्थ होता है 20। बोलो 20। इसको कहा जाता है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या कहा जाएगा? टेट्राहेड्रल माने 4 वर्टिसेज वाला, आइकोसाहेड्रल माने 20 वर्टिसेज वाला। क्लियर? लिखिए अगला पॉइंट। सो इट contains 12 corner, 12 फेस लिखो बच्चे, 12 फेस and 20 corner, 12 फेस and 20 corner। यह क्या रखता है बच्चे? और कितना कॉर्नर को बच्चे? कॉर्नर माने वर्टिसेज। सो it is also known as icosahedron। इसको और क्या कहा जाता है बच्चे? अब जरा हमारे बच्चे एक सेकंड सुने अच्छे से। बच्चों जरा गौर से सुनिए। आपने सीखा था कि बच्चे कोवैलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा फोर्स? कोवैलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा फोर्स? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल के जिस मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा उसका बच्चे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही। जिसका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे आप यही कॉज है कि आपने डायमंड के बारे में जाना होगा। किसके बारे में? अपने लार्ज मॉलिक्यूलर साइज के चलते बच्चे उस पर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। और यही कॉज है कि डायमंड हार्ड एंड डेंस होता है। क्या होता है बच्चे? एनी प्रॉब्लम? ठीक उसी तरीका से B12 में कितने एटम हैं एक साथ? गुच्छा में 12 एटम। क्या उसका मॉलिक्यूलर साइज क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तो बच्चे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए बच्चे ड्यू टू इट्स लार्ज molecular size it contains very high melting and boiling point। नेक्स्ट टू डायमंड कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हो? डायमंड के जस्ट बाद किसकी बच्चे इस पृथ्वी पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है? बोलना बेटा। क्लियर? B12 का। गोल्ड का कोई बच्चा बोल दिया रे भुदवा।
तो जाहिर से बात है कि डायमंड के जस्ट बाद किसकी बारी? क्लियर है? आगे बढ़ लें। अच्छा, कोई अगर हमसे ये कारण पूछे कि B12 यानी बोरोन का बच्चे डायमंड के बाद सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, इसके पीछे का कारण बताओ, तो हमारा बच्चा क्या जवाब देगा बच्चे? हाँ, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यही कॉज है कि इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस में अब एक बात बताओ बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन होते हैं क्या? बोलना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन होता है, यही कॉज है। अच्छा, इतना ज्यादा ये हार्ड एंड डेंस है कि आसानी से क्या ये टूटेगा बच्चे? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि क्या ये आसानी से रिएक्शन में भाग लेना पसंद करेगा? तो बच्चे इसलिए बोरोन वेरी लेस रिएक्टिव है। क्या है? देखिए बच्चे, इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। एक बार मुझे बताओ बच्चे, एक बार सब बच्चा मेरे साथ बोलिए कि बच्चे क्या सॉलिड रिएक्शन में भाग लेता है? लिक्विड, गैस? बच्चे गैसियस मॉलिक्यूल? नो। कौन भाग लेते हैं? एटम, गैसियस एटम या आयन या रेडिकल्स, इस टाइप के स्पेसी। तो बच्चे मॉलिक्यूल को पहले किस में बदलना होता है? एटम में। किस में? आयंस में। किस में? या रेडिकल्स में। किस में? और तब जाकर के वो किस में भाग लेने के लिए तैयार? एनी प्रॉब्लम? ये सारे बच्चे क्लियर हो गए? तो क्या B12 को भाग लेना चाहिए? नहीं। B12 पहले किस में कन्वर्ट होंगे? क्या आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे? क्यों नहीं आसानी से कन्वर्ट होंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए ये आसानी से बच्चे मेल्ट होना, आसानी से बच्चे ये गैसियस स्टेट में, और जब गैसियस स्टेट में आसानी से नहीं आएगा तो बच्चे एटॉमिक स्टेट में क्या आसानी से आ जाएंगे, और जब आसानी से एटॉमिक स्टेट में नहीं आ जाएंगे तो रिएक्शन में भटभटा करके भाग ले लेंगे? नहीं। अब बच्चे अगला बात लिखिए बच्चे, it contains two allotropic forms. It contains two allotropic forms. बोरोन कितने एलोट्रोपिक फॉर्म का जन्म देता है बच्चे? 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। बोरोन कितने का जन्म देता है बच्चे? लिखिए फर्स्ट में क्रिस्टेलाइन बोरोन, ए में लिखो क्रिस्टेलाइन बोरोन, क्रिस्टेलाइन बोरोन, क्रिस्टेलाइन बोरोन है ना, क्रिस्टेलाइन बोरोन। और दूसरा है बच्चे एमोरफस। दूसरा कौन है? एमोरफस बोरोन। ये कितने आइसोमेरिक फॉर्म में, एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे? कौन कौन? दूसरा। अब देख बेटे, क्रिस्टेलाइन जो हार्ड एंड डेंस हैं, क्या हैं? यह बच्चे आसानी से मेल्ट उल्ट करना पसंद आता है बच्चे, यह कभी भी रिएक्शन में भाग। तो आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन करता है, चूंकि इधर बच्चे जो जेई मेंस का हुआ है उसमें 2-3 बार ये पूछ चुका है डायमंड के बाद कि बच्चे कौन से बोरोन है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या? एनी प्रॉब्लम? सब बच्चे के दिमाग में ये रहेंगे, बोरोन का कौन सा एलोट्रोप्स है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है? मैंने कारण आपको पता है बच्चे, सब बच्चे को। अब दूसरा कौन है बेटा? एमोरफस। दूसरा बोल बेटा, एमोरफस। अब बच्चे एक सेकंड जरा इस शब्द एमोरफस को सुन लीजिए। एक चैप्टर हमारी पढ़ाई होगी सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ाई होगी? सॉलिड 2 टाइप के बताए जाएंगे। कितने टाइप के? एक, दूसरा। द मीनिंग ऑफ एमोरफस, यहाँ पर शब्द आ रहा है कि एमोरफस क्या है।
तो मैं कहूंगा कि हमारे कितने बच्चे हैं जो घी देखे हैं? घी 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 देखा है? सब बच्चा देखा है। अच्छा, कुछ बच्चा ऐसे क्यों है? कुछ ऐसे मैंने आप ही देखे हैं, मैं कहाँ देखा हूँ? अब कुछ बच्चा को देख रहा हूँ बेटा कि ऐसे करके हाथ उठाया, ऐसे, है ना? मैं पूछ दूंगा कि ये क्या रे, घी कैसा होता है? तो सर देखने न कि हम अपना बारे में बोल रहे हैं। पिछुड़का का देखिए ना किधर की ओर दिखा रहे हैं कि पिछुड़का देखा होगा, मैं क्या देखूं, है कि नहीं? सो जाहिर से बात है बेटे, अगर आपने घी नहीं देखा कोई शर्म की बात नहीं है। हो सकता है सबके गार्जियन ऐसे नहीं होते हैं, सबके गार्जियन कंजूस भी हो सकते हैं, जैसे मेरे जैसे नहीं ना हो सकते हैं कि 100 ग्राम घी हर वक्त लगता है घर में, है कि नहीं? ये हर वक्त रखते हैं, कोई ऐसा नहीं है, टेंशन है ही नहीं अपना, है ना? जीवन में खाते पीते रहना है। तो पूरा 100 ग्राम रख दिए, है ना? थोड़ा मोड़ा हम रखबे नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप करेंगे क्या? तरीका मैं बता रहा हूँ। सामने बच्चे दुकान है, किराना दुकान है, उसमें जाइएगा और कहिएगा कि जो भाई साहब घी लेना है। ठीक नहीं, कैसा होता है तब तो एक थप्पड़ मारे। क्या कहना है? घी लेना है, बात समझ गया? तुमको घी लेना है तो दिखाएगा 2-4 वैरायटी का, उसको खोल करके देख लेना, सूंघ लेना, कहना कि पक्का नहीं है। कम से कम देख तो लेगा। हो सकता है सबके गार्जियन मेरे तरह से उदार प्रवृत्ति के नहीं होंगे, कंजूस भी हो सकते हैं, तो घी तो देख सकते हो ना, है कि नहीं? तेरा काम बन जाएगा। अब घी जो होता है बच्चे, अभी जाड़ा का महीना है। कैसा महीना? जाड़ा का महीना है बच्चे। घी देखोगे एकदम पिघला हुआ रहता होगा, जम जाता है। अच्छा सुन, अगर घी तेरा जम गया है, क्या हो गया है? तो वह सॉलिड नहीं है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। वो क्या है? एंड दैट टाइप ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड इज नोन एज एमोर्फस सॉलिड। वो सॉलिड नहीं है बल्कि झूठा सॉलिड है। वो भरोसा दिला रहा है कि मैं सॉलिड हूँ, बट सॉलिड। बात समझ गया? अब एमोर्फस सॉलिड विदाउट फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चे? उसके पास मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है उसे खुद भी नहीं पता है, लेकिन जुड़ा है ना? क्या है? जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है तो जुड़ेगा। बात समझ गए? लेकिन वो कौन से फोर्स से जुड़ेगा ये उसको पता नहीं है। बात समझ गए? मैंने कहने का विदाउट एनी फिक्स्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विदाउट एनी फिक्स्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अपना जुड़ गया, कहानी खत्म है। क्लियर? मैंने कोई पता नहीं है कि कैसे, रीजन नहीं, लेकिन जुड़ना है। क्लियर? दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज एमोर्फस सॉलिड। उस सॉलिड का नाम, एनी प्रॉब्लम? अब सुन बेटे, एमोर्फस सॉलिड की पहचान का तरीका, वो एक बार में नहीं पिघलेगा। वो एक बार में, जैसे घी को आपने गर्म तवे पर डाले हो, सब बच्चा, तुम लोग सब कूके हैं क्या रे? पूरे के पूरा बैच बोल रहा है कि हाँ सर हम देखे हैं तो हम देखे हैं, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि हम पिघलाए हैं तो हम पिघलाए। बेटा सब कूके था क्या रे? अचानक से मंथ के मिलती अरेना में आ गया। अच्छा देख बेटे, अगर तू घी को गर्म, एकदम काफी गर्म तवे पर डाल दो तब भी बच्चे वो एक बार में नहीं पिघलेगा। अच्छा क्या होता है? अच्छा अंत में मैं देखा बच्चे मेरे यहाँ, पता नहीं वो नकली घी था कि असली घी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं एक दिन इस चीज को देख रहा था। गुरुजी पढ़ाए, मेरे घर में घी नहीं था तो मैंने पैंचा लिया, कहा कि दे दूंगा, पता नहीं अभी तक दिया नहीं, मैं तो डेरा कर दिया। लेकिन मैंने इतना घी मांग करके लाया और गर्म तवा पर डाला। क्लियर? गर्म तवा पर डाला तो देखा बच्चे कि वो घी जो है सो पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है, और अंतिम में एक इतना ठोके घी का टुकड़ा बच गया, वो ऐसे ऐसे नाच रहा है। काहे नाच रहा है रे? ये काहे नाच रहा है? दोस्तवा को पूछे, जो रूममेट था मेरा, उससे पूछे कि भैया ये नाच रहा है रे, संतोष भाई नाच रहा है। टका नाचेगा नहीं, गर्म तवा पर डाल दिया बेटा, उसको डाल देंगे तो तू तो जंप मारेगा। ये तो गनीमत मनाओ बेटा कि वो नाच रहा है, तुमको डाल देंगे तो तू क्या करेगा? वो पता नहीं चल रहा है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है बेटे कि आपने देखा होगा कि अंतिमों में वो पिघलना नहीं चाह रहा होगा।
यानी अगर बच्चे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती तो एक बार में पिघल जाता, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और ये पहचान किसकी है? एमोर्फस की। क्लियर? लेकिन एमोर्फस सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड। कहाँ तक थे भाई साहब आप? ओ शशि, क्या नाम है? शशि नाम है कि जो उसका अर्पित के बगल में आशीष। हाँ, भात भाटा तरकारी खा लिया, अचानक से मंथ के मेस्टेरेना में आया। अरे वो अर्पित नाम है ना उसका, उसके बगल में इसका क्या नाम है? केशव जी। हैं? भात भाटा तरकारी खाते हैं, मंथ के मेस्टेरेना में आते हैं, लगता है कि जो लता मंगेशकर गा रहा है, ऐसा लग रहा है लता मंगेशकर गा रहा है। एकदम पीछे में बैठ गए बिस्मा बेंच पर जा करके। भदुआ बड़ी पिटाई खाएगा बेटा। अब जरा बताओ तो एमोर्फस क्या होता है? अच्छा, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड है तो थोड़ा ये रिएक्टिव है। क्या है? माने ये नहीं समझो कि ये रिएक्टिव है, लेकिन क्या है? माने ऐसा समझो बेटे, कैसा रिएक्टिव है मैं इतना बता रहा हूँ। मंथ के पास 5 पैसा है। कितना पैसा? 5 पैसा। अच्छा बताओ बेटा, वो क्या खरीद सकता है इस पृथ्वी पर? वो क्या खरीद सकता है? कुछ नहीं। लेकिन क्या मंथ पैसा वाला नहीं है? मंथ पैसा वाला है, लेकिन वो कुछ खरीद नहीं सकता। बात समझ रहे हो ना? 5 पैसा है उसके पास, लेकिन कुछ। बस यही बात समझ ले बेटा एमोर्फस बोरोन के बारे में। रिएक्टिव है, लेकिन कैसा? 5 पैसा वाला। अब समझ गया सब बच्चा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बच्चे एमोर्फस बोरोन थोड़ा रिएक्टिव है। क्या है? थोड़ा रिएक्टिव। क्रिस्टलाइन बोरोन नॉन रिएक्टिव है। क्रिस्टलाइन बोरोन, एमोर्फस बोरोन। एनी प्रॉब्लम? अगर इस टाइप का सवाल आ गया तो आप जवाब दे देंगे? कोई दिक्कत? अब बेटे जरा गौर से सुन बेटे, ये लिख लिया था ना क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, दोनों लिख लिया था ना। अब बच्चे ये जो बोरोन है, कौन? ये 2 आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं। कितने आइसोटोपिक फॉर्म? बोरोन कितने आइसोटोपिक फॉर्म बच्चे? एक फॉर्म है बच्चे B510, बोल ना बेटा। और दूसरा फॉर्म है बेटे B511। दूसरा फॉर्म ये 19 to 20% होता है। कितना परसेंट? और ये बच्चे कितना परसेंट होता है? बोलो ना। 80%। क्लियर? या 81% कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अगर ये 19 तो वो एक बैग में जो बोरोन होगा, एक बैग में जो उसमें 20% कौन आइसोटोप? 80% कौन आइसोटोप? यानी 1:2 किस रेशियो में? 4 के रेशियो में। क्लियर? अब जरा गौर से सुन बेटे, अगर तेरे से एवरेज मास बोरोन का निकालने के लिए कहा जाए, एवरेज मास ऑफ, तो बच्चे आप क्या करेंगे? 10 इंटू कितना कर दोगे? बोलना। अब प्लस 11 इंटू कितना? और डिवाइडेड बाय कितना? ये बच्चे 10.85 के अप्रॉक्स में आएंगे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे। यानी वो आपके एटॉमिक मास हो जाएंगे। किसका? तो ये सारे बच्चे बोरोन के बारे में इतना बात को समझ लिया। बोरोन का ये बात भी लिख। कार्बन लिख लिया। अब किसके बारे में बात शुरू करूं? कार्बन के बारे में। अच्छा बच्चे देखो, मैं पेरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट के बारे में बात मैं बता दूं। ये कार्बन के बारे में। किसके बारे में? बड़ा खतरनाक एलिमेंट है। पूछ कैसे? सर इतना तो एलिमेंट है, आपने उतने एलिमेंट में इस कार्बन को ही कहा, क्यों खतरनाक एलिमेंट है? कार्बन खतरनाक इस सेंस में है बच्चे कि बच्चे इसे खुद भी नहीं पता है कि इसने कितने के साथ रिएक्शन किया है, और इसे ये भी नहीं पता है कि इसके कितने प्रोडक्ट हैं। क्लियर? अर्थात माना जाता है बच्चे पूरे पेरियोडिक टेबल में बाकी 117 एलिमेंट, बच्चे 50,000 कंपाउंड का भी निर्माण नहीं किया। अकेला कार्बन
अकेला बस बेटे देख, इसको हाइड्रोजन का सहयोग मिलना चाहिए। किसका? हाइड्रोजन का। अकेला कार्बन 30.5 लाख। कितना? 30.5 लाख। कितना बच्चे? 30.5 लाख से ऊपर। 30.5 लाख से ऊपर कंपाउंड बना दिया है। अकेला कौन? कार्बन। बड़ा एकदम घटिया टाइप का है बच्चे, इसको आप कैरेक्टर लेस कर सकते हैं। और बच्चे पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट मैंने नहीं देखा है बच्चे। क्लियर? तो जाहिर सी बात है बच्चे, कार्बन के बारे में बातें भी होनी चाहिए। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसा क्यों, कार्बन के साथ ऐसा क्यों? कार्बन में क्या खासियत है कि इससे सब जुड़ना चाहता है? कार्बन में क्या खासियत है कि इसके साथ सब रिएक्शन करना चाहता है, सब कंपाउंड बनाना चाहता है, सब चाहता है कि काश कार्बन की नजर पड़े? तो बच्चे कार्बन में एक पहली खासियत है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या? अब तू बच्चा लोग मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कैटेनेशन क्या है? पहला क्वेश्चन तेरा क्या होना चाहिए? अंडर 10th में, कब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, है ना? एक बच्चा मुझे बता रहा था कि वहां भी कैटेनेशन है। यू बिलीव इट? आप अगर इसके अलावे कोई चीज बोल ले कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नॉन एज कैटेनेशन, लेकिन कैटेनेशन क्यों है ये आप हमें बता देंगे बच्चे, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है, ये याद है आपको? तो बच्चे आप आज ही मेरे से जाकर के मिठाई खाएंगे उस कहाँ पर, बाजार समिति चौक पर। देखो मेरा एक बच्चा मेरा बात याद रखे हुए है ना, इतने बच्चे में पूरे बैच में एक बच्चा है जो मेरा बात याद रखे हुए। क्या क्या होना चाहिए? साइज क्या होना चाहिए? साइज। कौन एटम कैटेनेशन रखेंगे उसका पहला बात? साइज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैलेंसी हाई, नॉट 4 हाई, बोलो वैलेंसी, वैलेंसी। तो पहला चीज क्या था? साइज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैलेंसी। और चौथा और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज था उसके सिंगल बॉन्ड, उसके का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी हाई, लगभग 80 to 83 किलो कैलोरी पर मोल होता है। कितना होता है? 80 to 83 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि काफी ज्यादा है, जो कि काफी ज्यादा है बच्चे। क्लियर? तो इन गुणों के चलते, इन कार्बन कौन से प्रॉपर्टी रखते हैं? सेल्फ लिंकिंग, बोलो ना। इसलिए वह बच्चे लॉन्ग चेन बना सकता है। क्या बना सकता है? ब्रांच चेन बना सकता है। क्या बना सकता है? रिंग बना सकता है। क्या बना सकता है? अर्थात कार्बन ढेरे कंपाउंड बना सकता है। क्या बना सकता है? बात समझ गया सब बच्चा? कोई दिक्कत? कार्बन में कैटेनेशन क्यों है, इसके पीछे का रीजन बताओ। कार्बन में पहला, जब तू पहला बात बोलेगा स्मॉल साइज, तो लोग बोलेगा कि कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन। तो क्यों कार्बन जो है कैटेनेशन रखता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन नहीं रखता? तो तू कहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, तो कहेगा उस तीनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उससे भी ज्यादा। कहेगा कि इसकी वैलेंसी हाई है, तो कहेगा नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3 है, यानी हाई ही है। तब तू कहना कि एक ऐसा चीज है जिसके स्तर पर वो लोग इसके पास टिक नहीं पाता है, और वो कौन है? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड बना लेना महत्वपूर्ण है, बॉन्ड को टिका लेना महत्वपूर्ण है बेटे, है ना? अमेरिका में क्या है? बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बना बच्चे टूटता है। क्लियर? इंडिया में क्या है? बॉन्ड बना बेटे आपको 100 साल मैं तो कहा कि मैं तो 7 जन्म तक चाहता हूँ कि आपके जैसा ही पत्नी मिले। क्लियर? तो कहा कि इस जन्म का भार लीजिए, केवल इस जन्म का। क्योंकि क्यों? तो हमरा अगला जन्म में अमेरिका में जन्म लेना है। कारण है ना कि आपके जैसा आदमी को 7 जन्म तक ढोएगा लोग। तो क्या बात है?
तो कहने का सेंस क्या है, सो जरा समझो। सी सिंगल बॉन्ड सी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, वेरी हाई। माने इंडियन सिस्टम में, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कहाँ के सिस्टम में, अमेरिकन सिस्टम में। बना बॉन्ड टूटा, बात है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्डेड डिसोसिएशन एनर्जी इतना कम कि बना, अब पिज्जा बर्गर के लिए झगड़ा हुआ, टूट गया। आप समझा कि नहीं? लिख कार्बन, पॉइंट नंबर 1, it contains catenation property. It contains catenation property. It contains catenation property. लिख लिया? नीचे में लिख बेटे कैटेनेशन प्रॉपर्टी, थोड़ा उसके बारे में 2 लाइन लिखना चाहिए। कैटेनेशन प्रॉपर्टी लिख लिया? प्रॉपर्टी डैश दे करके लिखो। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज कैटेनेशन। कैटेनेशन अपने में आपस में जुड़ने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हो? क्लियर? नीचे में लिखे इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू ए में इट्स ए स्मॉल साइज। एटम का कौन सा साइज बेटा? बी में हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। कैटेनेशन होने के लिए दूसरा शर्त हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, तीसरा शर्त हाई वैलेंसी, 3 या 4। क्लियर? हाई वैलेंसी लिख लिए। उसके अगले शर्त सिंस सी सिंगल बॉन्ड सी, ऐसे करके लिखो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख लो, लगभग बराबर कर लो बेटे, लगभग बराबर कितने के? 83 किलो कैलोरी पर मोल, 80 से 83 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है। क्लियर? यानी बहुत ज्यादा हो गया है ना। किलो जूल में अगर चाहिए तो 4.2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, तो उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो समझ लीजिए कि कितना हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ने बच्चे, जहां तक सब बच्चा एकदम क्लियर है। तो कितना बच्चे किस चलते ये कैटेनेशन रखता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लिखिए इट कंटेंस, अगला पॉइंट इट कंटेंस, सेकंड पॉइंट इट कंटेंस सेवरल एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सेवरल एलोट्रोपिक फॉर्म्स, यह क्या रखता है बेटे? बहुत ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म को रखता है। क्लियर? उसमें से प्रमुख कौन कौन है सो जरा समझो। अपने अंडर 10th में भी इसको एक बार पढ़ा होगा। सबसे प्योर फॉर्म इसका डायमंड है। बोल, इसका प्योर फॉर्म कौन है बेटा? डायमंड है। क्लियर? और जो डायमंड आप देख रहे हैं बच्चे, उस रूप में डायमंड प्राप्त होता नहीं है, उसको परिष्कृत करना पड़ता है। मालूम है ना तुम लोगों को, है ना। अभी बच्चे एक उन दिन सावजी ढोलकिया करके हैं गुजरात के, है ना। वो अपना स्टाफ को बच्चे कभी क्या करता है, कारें गिफ्ट कर देता है। तो कोनो 1-2 स्टाफ को नहीं करता है, करता है जितना कंपनी में है सब स्टाफ एक हो, है ना। मान लीजिए कि जब 1000 स्टाफ होगा, हजारों को क्या दे दिया? अरे सुनो, तो हाँ, मैंने अचानक से सो करके उठता होगा और कहता होगा सुनो ना, सबको 5-5 लाख का एक कार दे दो। अचानक से रात में कोनो सपना देखा, सुबह में आकर के बोल दिया।
है ना। अचानक से वो केवल वही ठो नहीं करता है, अभी सुने कि जब फ्लैटें दे दिया, सबको कहा कि एक एक ठो फ्लैट दे दो भाई रहने के लिए। अब 2000-4000 स्टाफ होगा तो सबको दे दिया, है ना। अपना स्थिति यह है कि 25 रुपया भी खर्च करने में दिक्कत है, और वहां पर क्या है बच्चे खटाखट ये चीज कर देता है। वो किसका व्यापारी है? हीरा। उसके कंपनी में हीरा तराशा जाता है। क्या किया जाता है? माने हीरा का उपज, माने जो बच्चे खान से निकालना है वो कहीं से, क्लियर। बिक्री कोई करेगा, उसका काम केवल क्या है? तराशना। और देख बेटे वो तराशने में ही कितना धनी है कि जो बच्चे अपने पास में बच्चे, वो एक ठो स्कूटी है, एक दिन चोरी किया एक आदमी, फिर थोड़े देर के बाद में पता चला कि पूरा टंकी में तेल भरवा करके दे गया, है ना। कहा कि जी भाई साहब गलती हो गई, तेल पूरा है, भरवा लिए थे लेकिन वापस आपको कर रहे हैं, तेल रख लीजिए आप, लेकिन हमें स्कूटी नहीं लेंगे। वो स्कूटी है, और उसके पास देखो बेटे इतना है कि जो दूसरे को 1000-1000, 1500, 2-2000 स्टाफ को क्या दे रहा है? बात समझिए, कार दे रहा है, फ्लैट दे रहा है, क्लियर। तो केवल वो किसका काम करता है? हीरा तराशने का। ना तो बच्चे उस खदान का काम और ना ही वो। तो बच्चे प्योर फॉर्म कौन है? डायमंड है, क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका इतना बेहतरीन होता है बच्चे डायमंड का, कि जिसके चलते वो इतना कीमती है, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, यानी चमक पैदा करना, चमको तो हीरे के तरह, बात समझ गया। और ये क्या कि जो मतलब मैंने बस पानी के बूंद जो कदली के पत्ता पर गिरा हुआ है, वो जब सनलाइट पड़ रहा है तो चमक रहे हो, सनलाइट हटा तो गए काम से, ऐसा मत, क्लियर। सो जाहिर सी बात है कि पहला एलोट्रोपिक फॉर्म उसका कौन है? डायमंड। दूसरा है बच्चे ग्रेफाइट। दूसरा कौन है? ग्रेफाइट। ये दो प्रमुख है बच्चे। डायमंड, अब देखो बेटा, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। किसके? बैड कंडक्टर ऑफ। लेकिन बेटे आप जरा गौर से सुन लीजिए, डायमंड हीट के इलेक्ट्रिसिटी, हीट के कंडक्टर हैं, क्या हैं? और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। ग्रेफाइट आपको वहां पर इसका स्ट्रक्चर में जो खोट हैं उसके चलते ये जो प्रॉपर्टी धारण कर लेता है, ये जिस समय हम लोग कार्बन फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल्स में होगी, क्लियर। लेकिन कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, नॉन मेटल बच्चे, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि कोई है नॉन मेटल जो हीट के कंडक्टर हैं, और कोई ऐसा है जो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, एनी प्रॉब्लम? इसके अलावे भी है बच्चे, कार्बन ब्लैक है, कोल है, इसके अलावा बच्चे मैंने वो फ्लोरीन्स है ना, C60 जिसका नया नया आया है बच्चे, है ना। सो बच्चे ये सारे उसके एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन प्रमुख कौन कौन? लिख लो बच्चे, सेवरल एलोट्रॉप्स लिख लिया। फर्स्ट में लिखो डायमंड। फर्स्ट में क्या लिखा बेटा? डायमंड। इस सब की पढ़ाई है बच्चे आपके चैप्टर में, डायमंड। दूसरा में लिख बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लिख लिया। तीसरा में लिखो बेटे तीसरा में लिखे कोल, कार्बन ब्लैक। अगला में लिखते जाओ फ्लोरीन्स, ETC कर लो ना, फ्लोरीन्स हो गया, ETC कर लो। कार्बन के 3 आइसोटोपिक फॉर्म है। कितने आइसोटोपिक फॉर्म? कार्बन के कितने आइसोटोपिक फॉर्म है बेटे? 3 आइसोटोपिक फॉर्म है। एक फॉर्म बच्चे C6, दूसरा, तीसरा। बच्चे इसके बारे में बात करेंगे, आप पहले इसको लिखिए। कार्बन के कितने आइसोटोपिक फॉर्म है बच्चे? C6 12, C6 13, C6 14। अब इसके बारे में बात करते हैं, है ना। लिख लिया? नेक्स्ट क्लास में आएंगे
तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर लोग